अस्सलाम वालेकुम जी। ऑनलाइन वालों, आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके जी, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक? ओके जी। यार ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं क्लास ना लूं अनलेस कि मैंने खुद आपको बता दिया हो। हाँ जी, चलें जी, आगे के केसेस देख लें। हाँ भाई, कल हमने लास्ट केस कौन सा किया था? ये कोई रिकॉल कराता है? कल हमने लास्ट केस कौन सा किया था? हाँ जी, लॉन्ग एसोसिएशन। लॉन्ग एसोसिएशन किया था, ऐसा ही है। चलिए जी, आज एक और केस कर लेते हैं। हमने कहा बिजनेस रिलेशनशिप विद क्लाइंट। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई हुई है जब मैं कोई और केस करवा रहा था आपको। हाँ जी, ये बात मैंने पहले भी बताई हुई है और मैं बता देता हूँ मैंने कब बताई है। जब मैं आपको ये सिखा रहा था कि बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज, जब मैं जो मेरा क्लाइंट है उससे गुड्स या सर्विस लेता हूँ तो मैंने वहां पे यहाँ से वहां के बिजनेस के बारे में भी बताया था, याद आ रहा है? वेरी गुड। तो मैंने जब बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज आपको सिखाया था तो मैंने आपको ये बताया था कि भाई यूजुअली जब मैं क्लाइंट से गुड्स या सर्विस बाय करता हूं तो नॉर्मली कोई थ्रेड नहीं होता अनलेस के आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ही ज्यादा हो या आपको अनड्यू फेवर्स मिल रहे हो, ऐसा ही है। वो केस था। फिर मैंने कहा था भाई ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि मैं अगर फॉर एग्जांपल सीनियर मैनेजर एज अ फर्म में काम कर रहा हूं और मेरा कोई अपना बिजनेस है तो मैं हो सकता है कि कुछ चीजें बेच रहा हूं क्लाइंट को, मैं कुछ चीजें बेच रहा हूं क्लाइंट को, ऐसा ही है। तो आप मुझे एक बात बताएं कि अगर मैं क्लाइंट से इस बिजनेस रिलेशनशिप में एंटर हुआ हूं तो क्या क्लाइंट मुझे धमकी दे सकता है कि भाईजान अगर आपने ये नहीं किया तो हमारा बिजनेस रिलेशनशिप खत्म? हाँ जी, क्या वो इस चीज की धमकी दे सकता है? वेरी गुड। तो मुझे एक बात बताओ, अब लेट से समझ लो, एग्जांपल लेते हैं ना, अब लेट से ये समझ लें कि भाई मेरी कार का शोरूम का काम है, सही जी, और जो मेरा क्लाइंट है जिसका मैं ऑडिट कर रहा हूँ वो अपने एग्जीक्यूटिव्स के लिए जो भी कार परचेज करता है वो मेरे शोरूम से करता है। तो आप मुझे एक बात बताएं, क्या ये थ्रेड मेरे लिए सिग्निफिकेंट थ्रेड होगा? हाँ जी, क्या ये थ्रेड मेरे लिए सिग्निफिकेंट थ्रेड होगा? यस, बिकॉज अल्टीमेटली मेरा पूरा बिजनेस स्ट्रेक पे लगा हुआ होगा तो मैं अपने पर्सनल मफाद की वजह से कभी नहीं चाहूंगा कि वो क्लाइंट मेरे हाथ से जाए इन माई पर्सनल कैपेसिटी एज अ बिजनेसमैन, ऐसा ही है। चलें, तो अब मुझे एक बात बताएं, जब मुझे ये समझ आ गई तो अब आप एक एक करके देख लेते हैं ना। अब मुझे बताओ, अगर ये कोई सीनियर मैनेजमेंट का बंदा फर्म की तरफ से अगर ये काम कर रहा है तो मुझे आप एक बात बताएं, क्या ये थ्रेट सिग्निफिकेंट होगा? जवाब आता है यस। जवाब आता है यस, वेरी गुड। पर अलबत्ता आप ये देखें कि यही काम मैं जो कर रहा हूं वो किसी एडमिन के बंदे के साथ कर रहा हूं क्लाइंट के ऊपर। तो अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है तो फिर थ्रेट नहीं हुआ था, गलत कह रहे हो मोहिश भाई। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस क्लाइंट का है या मेरा है? हाँ जी, दो अलग चीजें क्यों मिला रहे हैं आप? दो अलग चीजें क्यों मिला रहे हैं भाई, आप मुझे बताएं। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस तो मैं अपने लिए देख रहा हूं ना, वो तो उलट केस है। वो थोड़ी ना कोई मतलब कार खरीदता बेचता है। मैं तो कह रहा हूं मेरी तरफ से, मैं तो ऑडिटर हूं और मेरा एक दूसरा काम भी है कि कार बेचना। इसमें ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या आ गया? तो क्या मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस कार बेचना है? तो फिर मैं ऑडिट क्यों कर रहा हूं? अगर मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस कार बेचना है तो मैं ऑडिट क्यों कर रहा हूं? दो चीजों को कहां से मिला रहे हो भाई? पहले तो बात समझ आ रही है भाई? मैं ऑडिट क्यों कर रहा हूं? मैं यहां से बिजनेस कर रहा हूं, उसके साथ यहां से मैं ऑडिट कर रहा हूं, तो जाहिर सी बात है मेरा बिजनेस इफेक्ट होगा। क्लियर है? चलिए खैर, अब मुझे एक बात बताएं, यही बिजनेस जो मैं कर रहा हूं हेड ऑफ एडमिन के साथ कर रहा हूं उधर,
हेड ऑफ एडमिन के साथ कर रहा हूँ, जो ये सारे ऑर्डर्स करने के लिए जिम्मेदार है। क्या ये थ्रेड सिग्निफिकेंट है? क्या ये थ्रेड सिग्निफिकेंट है? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का बंदा होता है ना, लेस सिग्निफिकेंट नहीं है, सिग्निफिकेंट है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा होता है। आपको याद होगा मैंने कंट्रोल्स में सिखाया था, एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा होता है जो कोटेशंस वगैरह ले रहा होता है, याद आ रहा है? जो कोटेशंस वगैरह ले रहा होता है। तो ये चीज है, हाँ, बस इसको इसको याद रखना आप लोगों ने। चलिए एक दूसरी चीज, अगर मैं बात समझिएगा, अगर मैं ये कहूं कि फर्म में इस तरफ एक जूनियर बच्चा है जो कि उसके वालिद का बिजनेस है, उसके फादर का बिजनेस है, और वो क्लाइंट से बिजनेस कर रहा है, सिग्निफिकेंट बिजनेस है, क्या ये थ्रेड सिग्निफिकेंट है? फर्म में जूनियर है वो, नहीं, तो इतना ज्यादा बिजनेस तो कर रहा है ना उसका बाप, इतना ज्यादा बिजनेस कर तो रहा है ना उसका बाप, क्या करें? हटा दें उसको? वेरी गुड, जूनियर है वो किसी हेड में क्या इन्वॉल्व हो जाएगा, उसको चेंज कर सकते हैं, वेरी गुड, उसको चेंज कर सकते हैं, उसके काम को रिव्यू करवा सकते हैं, ऐसा ही है। चले, हमने कहा थ्रेड, सेल्फ इंटरेस्ट और इंटिमिडेशन, इसमें कोई सवाल? मेरा अपना पर्सनल मफाद होगा और सामने से धमकी आ सकती है। चलें जी, हमने कहा कि भाई सिग्निफिकेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। हमने कहा सिग्निफिकेंस के अंदर सबसे पहले पोजीशन ऑफ बोथ पार्टीज, क्या ये वाली बात समझ आती है कि यहाँ उसकी पोजीशन क्या है, वहां उसकी पोजीशन क्या है, दैट विल बी डिटरमाइनिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द थ्रेड। ये भी हमने देखा, भी डिस्कस भी किया। मैग्नीट्यूड ऑफ बिजनेस, ये भी बात समझ आती है। हमने कहा कि जितना क्वांटम ऑफ बिजनेस ज्यादा होगा उतना ही थ्रेड ज्यादा होगा। अभी अभी बातों बातों में पूरी कहानी सुनाई। आगे, सेफगार्ड्स, इन केस ऑफ इंडिविजुअल हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे इंडिविजुअल को फ्रॉम द एंगेजमेंट टीम, ऐसा ही है। रिव्यू करवा लेंगे उसका वर्क किसी और चार्टर्ड अकाउंटेंट से, ऐसा ही है भाई। इन केस ऑफ फर्म, withdraw because no amount of safeguards can reduce this threat to an acceptable level। अब एक बात समझिएगा, बिजनेस रिलेशनशिप विद क्लाइंट का मतलब क्या है? बिजनेस रिलेशनशिप विद क्लाइंट का मतलब ये है कि अगर मैं फर्म लेवल पे बात करूं, तो फर्म एक ऑडिट भी कर रही है, तुम लोग मुझे बताना, फर्म एक ऑडिट भी कर रही है, सही है जी, ऑडिट के साथ साथ उसको कुछ एडवाइसेस भी कर रही है कि आपने इस ट्रांजैक्शन को ऐसे कर लेना है तो ये फायदा होगा। तो क्या ये भी बिजनेस रिलेशनशिप है? क्या ये भी बिजनेस रिलेशनशिप है? तो अगर वो इन वेरी गुड, अगर वो कंसल्टेंसी सर्विसेज से फिर वो मना करेगा तो ऐसी बात है, अगेन एक सेट क्रिएट होता है, ऐसा ही है। या आप ये कह लें कि अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है और वो ऑडिट कर रही है और उसका एक सेकेंडरी काम भी है कि वो एयर कंडीशनर्स भी सप्लाई करती है, तो वो एयर कंडीशनिंग के यूनिट्स हैं, जो सेंट्रलाइज यूनिट्स हैं, वो क्लाइंट खरीदता है। तो मुझे बताएं, जब वो एयर कंडीशनिंग के सेंट्रलाइज यूनिट्स क्लाइंट हमसे परचेज करता है, उसका जो क्वांटम है, जो सिग्निफिकेंस है, वो ज्यादा हो जाएगी। तो अगेन अगेन बात तो ये आ जाएगी ना, अब तो फर्म लेवल की बात है, अब तो फर्म लेवल की बात है, क्या किसी को रिप्लेस कर सकते हो या पूरी फर्म का स्टेक लगा हुआ है? जल्दी बताओ। हाँ जी, पूरी फर्म का स्टेक लगा हुआ है, ऐसा ही है। तो दैट्स वाई वो कह रहा है कि भाई इस केस के अंदर कि कोई सेफगार्ड नहीं लगा सकते आप जो कि इसको रिड्यूस करे अप्रोप्रिएट लेवल पे, क्योंकि पूरी फर्म का स्टेक है। तब तो कर सकते हैं ना, हम तब तो कर सकते हैं। मैंने तभी एग्जांपल को चेंज करके मैंने ऑल टुगेदर वो एयर कंडीशनिंग यूनिट्स वाली ले ली, सही है। ओके जी, हमने कहा सर अगले केस, अच्छा अब्दुल्ला कह रहे हैं सर अगर ऐसा केस हो कि 2-3 पार्टनर्स मिलके बिजनेस कर रहे हो पर बाकी पार्टनर्स इन्वॉल्व ना हो, फिर क्या करना चाहिए? देखो सीए फाइनल में ये भी केसेस आए हुए हैं कि भाई फर्म के ही 2-3 पार्टनर्स जो हैं, फर्म के ही 2-3 पार्टनर्स हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं क्लाइंट के साथ, सही जी, तब भी फैमिलियरिटी थ्रेट आ सकता है। इस बात को समझते हो? भाई फर्म के 2-3 पार्टनर्स हैं और एक पार्टनर ऑडिट कर रहा है और वो 2-3 पार्टनर उससे बिजनेस कर रहे हैं, तब भी तो फैमिलियरिटी थ्रेट आ सकता है ना।
तब भी तो फैमिलियरिटी थ्रेड आ सकता है ना, हाँ या नहीं, जल्दी बताओ मेरे बच्चों। और एक और चीज, अच्छा फैमिलियरिटी थ्रेड भी आ सकता है और उन पार्टनर्स का अपना सेल्फ इंटरेस्ट आ सकता है, उन पार्टनर्स का अपना सेल्फ इंटरेस्ट आ सकता है जो कि इवन दो ऑडिट पार्टनर नहीं है। चलो मैं तुमसे पूछता हूं, अगर तुम मुझे बताना फोकस के साथ, अगर एक क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर है, एक केस बनाना सीए फाइनल वाला, अगर एक क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर है, क्यूसीआर पार्टनर, सही है जी, क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर है और वो क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर का एक सिग्निफिकेंट बिजनेस है क्लाइंट के साथ, ये है एंगेजमेंट पार्टनर जो ऑडिट कर रहा है, सही जी, मुझे बताओ क्या कोई थ्रेट अराइज होता है? हाँ जी, एक क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर है, फर्म का क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर, यस सर होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि वो क्वालिटी एश्योरेंस में इन्वॉल्व होगा, वो क्वालिटी एश्योरेंस में इन्वॉल्व होगा, और अगर वही बंदे की इंडिपेंडेंस इंपेयर हो जाए तो क्या वो क्वालिटी को इंश्योर करेगा? देखो मैंने क्या कहा, मैंने सिंपल एक बात कही ना, मैंने सिंपल एक बात कही कि फर्म का एक क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर है, उस क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर का काम क्या होता है कि वो देखे कि ऑडिट सही हो रहा है नहीं हो रहा, टीम सही काम कर रही है नहीं कर रही है, सारी चीजें, ये क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर का काम है, ऐसा ही है। देखो क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर का तो मतलब ये है ना कि वो किसी भी फर्म में किसी भी फाइल को उठा के देख सकता है, ऐसा ही है ना। और लिस्टेड कंपनी में क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर के होना लाजमी है, क्यूसीआर पार्टनर जिसको हम कहते हैं, एक एंगेजमेंट पार्टनर होता है, एक एंगेजमेंट पार्टनर होता है जो ऑडिट कर रहा होता है, और उसके साथ एक क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर होता है जो क्वालिटी को इंश्योर कर रहा होता है। तो जब तक क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर ओके नहीं देता तब तक एंगेजमेंट पार्टनर साइन नहीं करता रिपोर्ट, ये भी एक एडिशनल चीज है जो आगे सीखेंगे जाके। पर अगेन अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरा डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं है, पर क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर ने एक सिग्निफिकेंट बिजनेस किया हुआ है क्लाइंट के साथ, क्या अब कोई इंडिपेंडेंस का मसला है? यस बिल्कुल मसला है, क्योंकि आप मुझे एक बात बताएं, अगर एक लिस्टेड कंपनी है, मैं आपसे पूछता हूं, अगर एक लिस्टेड कंपनी है और उस लिस्टेड कंपनी पे एंगेजमेंट पार्टनर तो होगा ही होगा, एंगेजमेंट पार्टनर तो होगा ही होगा, एक और रिक्वायरमेंट है, एक और रिक्वायरमेंट है आईएसक्यूसी की, आईएसक्यूसी का मतलब है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। आईएसक्यूसी ये कहता है कि इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, एंगेजमेंट पार्टनर के साथ आप एक क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर भी लगाएं। तो फिर हमने कहा भाई वो क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर क्या करेगा, तो वो कह रहा है कि जब सारा काम हो जाएगा और जो काम चल रहा होगा तो उसके साथ साथ पार्टनर के साथ साथ वो क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर भी रिव्यू करेगा, ये देखने के लिए कहीं जजमेंट कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हुई। यानी इस चीज को देख के नतीजा ये निकलना चाहिए था, तो क्या नतीजा यही निकला? क्या नतीजा यही निकला? और अगर 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 प्लीज सुनिएगा, और अगर हम ये कहें, बहुत फोकस होकर सुनना मेरे बच्चों, अगर हम ये कहें कि नतीजे का मतलब क्या है यहाँ पे, अगर मैंने कहा एक डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुई है, सही जो उसमें गलतियां निकली, और हम कह रहे हैं कि वो इममटीरियल है, तो ये तो एंगेजमेंट पार्टनर ने डिसाइड किया, जल्दी बताओ हाँ या नहीं, ये एंगेजमेंट पार्टनर ने डिसाइड किया, यस ये एंगेजमेंट पार्टनर ने डिसाइड किया कि इममटीरियल है। पर क्या ये जजमेंट गलत हो सकती है इममटीरियल की? क्या ये जजमेंट गलत हो सकती है इममटीरियल की? यस। तो इसी चीज को काउंटर चेक करने के लिए एक और पार्टनर होगा जिसको हम कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर। तो जो क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर होता है, क्या वो भी इस चीज को इंडिपेंडेंटली देखेगा? वो भी इस चीज को इंडिपेंडेंटली देखेगा, यस देखेगा, ऐसा ही है। यस बेटर नॉट टू एक्सेप्ट द क्लाइंट, हाँ या तो ये करो आप क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर को दूसरा कर लो, दूसरा क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर ले आओ, क्योंकि एक से ज्यादा पार्टनर्स होते हैं ना फर्म में, ऐसा ही है। तो ये बात थी। अच्छा अब एक दो सवालात, एडवाइजरी डिपार्टमेंट का पार्टनर हो तो लिंक नहीं ना, क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर का तो ऑडिट से कुछ ना कुछ लिंक है, बिल्कुल ऐसा ही। देखो अगर एडवाइजरी डिपार्टमेंट का पार्टनर है और उसने कुछ बिजनेस कर रहा है तो उसका यहाँ से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वो आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। पहले तो बात समझ आ रही है? ऐसा ही है, वेरी गुड, बेहतरीन। तो ये था इसका ओवरऑल क्रक्स।
फिर विड्रॉ करेंगे, रिव्यू करेंगे। बेटा लॉजिकल सी बात है ना, विड्रॉ क्यों करेंगे? देखो पहले तो एक बात सीखो, विड्रॉ क्यों करेंगे? विड्रॉ तो तब करूंगा ना जब मैं एक्सेप्ट कर चुका हूं भाई। गलत बात कर रहे हो ना, देखो दो अलग चीजें हैं। विड्रॉ तो तब करता हूं ना मेरे बच्चों जब मैं एक्सेप्ट कर चुका हूं। जब ये हालात वाकयात हैं बिजनेस वाले, तो क्या आप विड्रॉल की तरफ जाएंगे या एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे? हाँ जी, एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। ऐसा ही है ना। और अगर क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर का मसला है, आपका अपना पर्सनल मसला नहीं है, तो आप कोई और क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर लगा लो जिसका इन्फ्लुएंस ना हो। सही है। चलें जी आगे। फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप, क्या ये भी बात मैं आपको सिखा चुका हूं पहले? जल्दी बताओ, क्या ये भी बात मैं सिखा चुका हूं आपको पहले? ये वही बात हो गई ना कि हमारा क्लोज फैमिली मेंबर या इमीडिएट फैमिली मेंबर क्लाइंट के ऊपर किसी ऐसी पोजीशन पे बैठा हुआ है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखता हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे शेयर्स के लिहाज से नहीं, गलत। फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप गलत। उसकी हेडिंग बताओ, कोई किसी को याद है? शेयर्स वाली क्या कहा थी? शेयर्स वाली की हेडिंग क्या थी केस की? हाँ जी, हाँ जी, शेयर्स वाली की क्या हेडिंग थी? फाइनेंशियल इंटरेस्ट था ना हमारा उसके अंदर, तो ये तो अलग है ना जानी। फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, फैमिली और पर्सनल रिलेशनशिप है। यानी यहाँ पे मेरे किसी फैमिली मेंबर ने या क्लोज फैमिली मेंबर ने वहां पे शेयर्स नहीं लिए हुए, वहां पे खुद बैठा हुआ है। तो दो अलग अलग बातें हैं। पहले बताओ बात समझ आई? वो अलग केस है, ये अलग केस है। वहां पे हमने शेयर्स लिए हुए थे, इन्वेस्टमेंट की हुई थी, हमारा कोई स्टेक था। यहां पर हमारा फैमिली मेंबर ही वहां पे जाके चिपका हुआ है। ऐसा ही है। यस, क्लाइंट का सीईओ आपका भाई हो सकता है, पर सब्जेक्ट टू कि आपका भाई इतना पढ़ा लिखा हो तो हो सकता है। सही है। क्लाइंट पे जो आपका सीएफओ है वो आपके वालिद साहब हैं। ऐसा ही है भाई। तो आप मुझे एक बात बताएं, आप अब्बू के पास गए अली हसन और आपने अब्बू को कहा अब्बू ये गलती निकली है, तो अब्बू कहेंगे बेटा एक गलती तो मुझसे हुई है जो आज मुझसे आके ये सवाल कर रही है। ऐसा ही है। हाँ, यही जवाब आएगा ना। यही जवाब आएगा ना। ये तो आप मुझे एक बात बताएं, तो फिर ऐसी बात है वहां पे आपका तो एक इंटिमिडेशन सेट अलग है कि अब्बा जाके सूतेंगे घर पे, हाँ गुद्दी पे चमाट आएगी। फैमिलियरिटी थ्रेड भी है, क्या सही कह रही है? फैमिलियरिटी थ्रेड भी है। और घर का पैसा घर में रहेगा तो क्या सेल्फ इंटरेस्ट भी है? क्या सेल्फ इंटरेस्ट भी है? ऐसा ही है। वेरी गुड। तो हमने कहा सर थ्रेड्स के अंदर सेल्फ इंटरेस्ट, फैमिलियरिटी और इंटिमिडेशन। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि आपने इतने अच्छे से चीजें पिक की हुई हैं, आपको थ्रेड खुद मिल जाता है। मिल जाता है ना भाई, कहानी सुनाऊं तो मिल जाता है ना। यस, बेहतरीन। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, आपने कहा चलो भाई मैंने ये थ्रेड्स भी आइडेंटिफाई कर लिया। नॉर्मल सी बात है, ये थ्रेड की सिग्निफिकेंस कैसे पता लगेगी? जब यहाँ पे आपकी पोजीशन क्या है ये देख लो। अब एक नया नक्का जूनियर आया है और उसके अब्बू क्लाइंट पे सीएफओ हैं, सही? तो भाई मैक्सिमम उसका काम रिव्यू करवा लो या इसको पकड़ के साइड में कर दो, किसी और को ले आओ ना। बिल्कुल ऐसा ही हसान। हसान कह रहे हैं कि सर अब्बू जायदाद से आकर निकाल दें। सही जी। तो मसला ये है कि जायदाद भी तो हो ना बाप के पास। चलें आगे। दूसरी चीज ये दूसरी चीज ये कि आपने ये देखना होता है कि सामने जो आपका क्लोज या इमीडिएट फैमिली मेंबर है जिससे आपका रिलेशनशिप है, उसकी पोजीशन वहां पर क्या है। उसकी पोजीशन वहां पर क्या है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं सीनियर मैनेजर हूं और मेरे जो फादर हैं वहां पे बैंक रिकंसिलिएशन देखते हैं, अज्यूम कर रहा हूं बैंक रिकंसिलिएशन देखते हैं, तो मुझे आप एक बात बताएं, क्या ये थ्रेट सिग्निफिकेंट है? नहीं भाई, नहीं ऐसा नहीं, नहीं ना। ओके गुड। अच्छा एट द सेम टाइम अगर मैं कहूं कि
अगर कोई यहाँ पे सीनियर मैनेजर है और उसके फादर सामने CFO हैं, हाँ जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के जिम्मेदार है, सिग्निफिकेंट है। ओके, तो हम कहते हैं कि भाई सिग्निफिकेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, जरा उनकी बात कर लेते हैं। पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल वर्किंग एट द क्लाइंट, पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल वर्किंग एट द फर्म, यही दोनों बातें कही हमने, यही दोनों बातें कही हमने। नेचर ऑफ रिलेशनशिप, नेचर ऑफ रिलेशनशिप, जाहिर सी बात है कि जितना क्लोज फैमिली रिलेशनशिप होगा उतना थ्रेट आपका ज्यादा होगा, ऐसा ही है। चलें, हमने कहा सेफगार्ड्स, हमने कहा सेफगार्ड्स, हमने कहा रीस्ट्रक्चर the responsibilities so the auditor is not given the responsibility of the area in which his relative is working। क्या बैंक रिकॉर्ड वाली बात सही है, समझ आती है कि अगर कोई क्लोज फैमिली मेंबर या इमीडिएट फैमिली मेंबर सामने बैंक रिकंसिलिएशन का काम कर रहा है तो क्या मैं उसी के रिलेटिव को बैंक रिकंसिलिएशन वेरीफाई करने के लिए दूं? हाँ जी, नहीं सर। अच्छा, बैंक रिकॉर्ड के प्रोसीजर्स याद हैं? बैंक रिकॉर्ड के प्रोसीजर्स में याद है ना क्या होता था? हम करेंगे हम अपनी जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स लेंगे, ऐसा ही है, और हम देखेंगे, वेरीफाई करेंगे बैलेंस एज पर लेजर और बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट फ्रॉम द बैंक स्टेटमेंट, ऐसा ही है, दोनों चीजें मैच करते हैं। फिर करते हैं, चेक करते हैं मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। फिर हम फॉर अनक्लियर्ड आइटम्स चेक दैट सब्सिक्वेंटली क्लियर हो गए, फॉर अनप्रेजेंटेड चेक्स देखते हैं कि सब्सिक्वेंटली प्रेजेंट हो गए, ऐसा ही है। तो वो याद है ना, हमने पूरा प्रॉपर किया था ये काम। चलें, तो वो हमें याद होनी चाहिए चीजें। चलें जी, ओके। हमने कहा अपॉइंट कर लेंगे इंडिपेंडेंट रिव्यूअर ताकि उसका काम रिव्यू हो सके। इफ रीस्ट्रक्चरिंग इज नॉट पॉसिबल तो हम एक ही काम कर सकते हैं कि भाई आप एक काम करें, उस बंदे को रिमूव कर दें, उसकी जगह कोई और ले आएं। बात क्लियर है? वेरी गुड। हमने कहा सर केस 16, थ्रेट ऑफ लिटिगेशन ऑन द फर्म्स इंडिविजुअल, थ्रेट ऑफ लिटिगेशन। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, हमने इतने मसले निकाले, इतने मसले निकाले, इतने मसले निकाले, मैं तो आपको लिटरली बता रहा हूँ, अभी भी हुआ है यहाँ पे ना। तो खैर वो भी एक XYZ बंदा ही था क्लाइंट का, मुझे कह रहा था यार हम तुम पे ना केस कर देंगे। मतलब तुम ये बात समझो, होते हैं कुछ जहालत भरे लोग भी होते हैं, तो जाहिर सी बात है फिर ये बात मैंने एस्केलेट की ऊपर, तो वो जो केस वेस की बातें थी ना वो सारी सही हो गई। मुझे कह रहा था कि भाई हम तुम पे केस कर देंगे। सही है, मैंने कहा मुझ पे केस कर देंगे मतलब किस मद में, आप ये बताएं। मैं तो हंसते हुए कह रहा, उसकी और हट रही थी इस बात पे। तो मुझे कह रहा है यार हम आप पे केस कर देंगे कि आप ना इतने सारे मसले निकाल रहे हैं, सही जी, हमारी जो डेडलाइन है वो ब्रीच हो गई है। मैंने कहा भाईजान आपके हाफ ईयर अकाउंट्स हैं, कंपनीज एक्ट के हिसाब से, कंपनीज एक्ट के हिसाब से, पहले तो मुझे कानून नहीं सिखाना, कंपनीज एक्ट के हिसाब से अगर पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी है तो उसके पास 2 महीने होते हैं, 2 महीने होते हैं कि वो अपने अकाउंट्स रिव्यू करवा के जो है जमा करवा दे यहाँ पे SECP के पास। ऐसा ही कितने महीनों का टाइम है, जल्दी बताओ? 2 महीनों का। मैंने कहा आपको क्या मस्ती थी, आपको क्या मस्ती थी कि आपने 8 जुलाई को 30, बात समझिएगा, 30 जून ईयर एंड है, मैंने कहा आपको क्या मस्ती थी कि आपने 8 जुलाई को अपनी बोर्ड मीटिंग रखी या 11 जुलाई को अपनी बोर्ड मीटिंग रखी। मैंने कहा आपको किसने ये होशियारी करने को कहा? आप इतने एफिशिएंट है ही नहीं कि आपने मुझे डेटा ही नहीं दिया। बोल रहे नहीं आप डेटा कब से रहिएगा, आप इनिशियल कर दें, आप साइन करवा दें। मैंने कहा भाईजान दिमाग खराब हो गया, बात किससे कर रहे हो पहले ये देख लो। उसने बोला नहीं हम आप पे केस करेंगे, आपने हमारी डेडलाइन ब्रीच की है। मैंने कहा जा मुन्ना कर ले जाके केस, कर ले जाके केस। यही बात जब मैं डायरेक्टर्स की, अच्छा हुआ क्या, सीन सुनो, हुआ क्या, किया क्या तुम्हारे भाई ने। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई ना, क्योंकि वो तो अनाउंस हो चुकी थी, आपको पता है ना 7 डेज पहले जाता है नोटिस, ये तो पता है ना। ओके, 7 डे पहले नोटिस चला गया। जब हम बोर्ड की ऑडिट कमेटी में गए, सही है जी, तो हम जब वहां पे जाके प्रेजेंट हुए तो जो स्टार्टिंग पॉइंट था ना डायरेक्टर्स का, वेयर द अकाउंट्स, तो आपके भाई ने सिंपल एक बात कही कि नन ऑफ द डेटा हैज बीन प्रोवाइडेड विद बाय योर मैनेजमेंट, सो
we are unable to give any opinion. We are unable to give any opinion. If you're fine with the disclaimer, we are more happy to give report now. Report निकाली, सामने रखी, this is the disclaimed opinion. If you want to accept it, accept it. Otherwise, tell your management to give us the data. ओ भाई, जो मैं बता नहीं सकता कि किस किस्म की गालियां दी उन्होंने मैनेजमेंट को, ऐसे सीधे हो गए, ऐसे सीधे हो गए कि तुम्हारी सोच है। तभी तो मैंने तुम्हें कहा, उसके बाद उन्होंने क्या कहा, यस अब तुम मुझे बताओ। तभी तो उसने कहा कि भाईजान आपको जहां रहना है रहें, आपको जॉन से जिम जाना है जाएं, आपको खाना पीना है करना है करें, बराए मेहरबानी ऑडिट खत्म कर लें। तो हमने कहा बराए मेहरबानी मुझे डेटा दे दें। तो क्या अब वो सारे मिलके काम करने में लगे हुए हैं? जल्दी बताओ। अच्छा, तो इस पूरी कहानी सुनाने का मतलब क्या था कि आपको एक बात समझ आएगी वो धमकी क्यों दे सकता है। मतलब मैं तो रीसेंट वाकया बता रहा हूँ ना आपको, अभी जो हुआ है। अच्छा पहले बताओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मिनट वो जो मीटिंग है उसमें मजा कैसा आया होगा? आज भी जाना है फॉर्म, बिल्कुल। स्टोरीज तो बहुत है यानी, स्टोरीज तो बहुत है। तो आप मुझे बताएं, जैसे जैसे आपका लेवल अप होगा वैसे वैसे आपको लेवल अप की स्टोरीज बताऊंगा। बाज़ औक़ात मैं सोचता हूँ कि यार मतलब कैसा किस्मत है कि जब कोई चीज या केस पढ़ाना होता है वैसी ही स्टोरी हैपन हो जाती है। करेंगे ना अब्दुल्ला? नहीं भाई, देखो मूवी बनाने के लिए तो मेरे पास बहुत सारी अलग कहानियां है ना। एक समील की कहानी पे मैं पूरी स्टोरी बना सकता हूँ। ऐसे ही ना, समील भी तो एक कहानी है ना। फिर सीधी सी बात है। तो वो भी पूरी एक फिल्म है, वो तो खुली किताब है, पता नहीं कौन खोल के गया है, बंद ही नहीं हो रही। ऐसा ही है। हसान कह रहे हैं समील इज लव। आपको पता है क्या बोलते हैं हसान, ये पत्थर का अजाब है। आपको पता है जमीन कहती है कि खुल जाओ और मुझ में समा जाओ, इस गुनाह का ये सजा है। चलो सही हो गया। इधर चलें भाई, आगे 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 चलते हैं। चलो चलो, शुक्र सुनो। अच्छा तो खैर समझने की बात ये है, एहसान नबील के जैसा ये कोई और एहसान है? नहीं मेरा लव है समील, मेरा लव है, पर एज अ स्टूडेंट लव है ना। एज अ स्टूडेंट लव है, मतलब अगर उससे ही प्यार करना हो तो उससे अच्छा जिंदगी में पहले ही मर जाता मैं। हमारे समील भाई मतलब है तो मतलब प्यारे ना, है तो प्यारे ना। सही है, चलो भाई आगे चलते हैं। समील सुनेगा तो फिर बोलेगा यार सर क्या यार ये क्या कर रहे हैं सर ये। सलाह कह रहे हैं सर इतने करीब से देखा है, बिल्कुल आपकी पुप्पी का रिश्ता आया था उसके लिए देख रहा था मैं। हमने बोला कि चलो यार किसी का भला हो जाए। यार नहीं करो भाई। इधर चलो, फोकस यार भाई, काम पे ध्यान देने दो यार। इधर जल्दी। कोई पुप्पी है ही नहीं बेटा, तुम्हारे अब्बू ने बताया नहीं है तुम्हें। भाईजान इधर देख लो यार। चलो खैर मजाक कर रहा हूँ, इधर आ जाओ जी। थ्रेट ऑफ लिटिगेशन, हम बैक टू द पॉइंट आ जाते हैं। चलो आगे, हमने कहा थ्रेट क्या है, इंटिमिडेशन थ्रेट, जल्दी बताओ। इंटिमिडेशन थ्रेट है, ऐसा ही है, चलें ओके। हमने कहा सिग्निफिकेंस ऑफ द फैक्टर किस पे होगा, पोजीशन ऑफ द इंडिविजुअल धमकी दे रहा है। तुम एक बात समझो, एक चीज की एग्जांपल देता हूँ तुम्हें ना। वहां पे एक अकाउंट्स क्लर्क है, अकाउंट्स क्लर्क जो सिर्फ डेबिट क्रेडिट कर रहा होता है बस। वो अकाउंट्स क्लर्क तुम्हें धमकी दे रहा है, तुम क्या करोगे? उसको बालों से पकड़ के नीचे फेंकोगे सीढ़ियों से, निकल पहले तू यहाँ से, ऐसा ही है। मतलब ये क्या बात होती है कि भाई तू होता कौन है धमकी देने वाला, आपको मैटर ही नहीं करेगी तो ये थ्रेड ही नहीं है कोई। हाँ तो आप मुझे एक बात बताएं
अब मुझे एक बात बताएं, हाँ क्लाइंट पे पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल ना, कि क्लाइंट पे यहाँ पे क्या है, नहीं तो फिर तो आप रिस्पेक्ट में बोलेंगे ना। देखो एक बात बताऊं ना, देखो फिर आपने गलत बात की ना, मुझे मिल के अगर वो लड़की हुई, क्यों तुम लोग इतना यार, मतलब एक औरत जात होती ही इज्जत के लिए यार। अगर एक लड़की ने आपको बोला, सही जी, पहले तो वो बोलेगी नहीं, उनमें इतने एथिक्स होते हैं, वो धमकी नहीं देगी आपको, सही जी। आई डोंट नो आपका किससे पाला पड़ा है यार, क्यों तुम लोग इतना नेगेटिव हो, ये बताओ। सही है ना यार। आपको बोलेगी कि, अब देखें मैं तुम्हें बताऊं कि मुजम्मिल, तुम्हें तो धमकी देने की जरूरत भी नहीं है ना, तुम वैसे ही फिसल जाते हो भंगी। वो तुम्हें बोलेगी कि क्या आप मेरी अकाउंटिंग एंट्री जाने देंगे, तो आप बोलेंगे बिल्कुल जाने देंगे, आप बोलेंगे कोई मसला ही नहीं है, ऐसा ही है। फिर वो आपको बोलेगी क्या आप मेरे भाई नहीं है, बोलेगी आप बोलेंगे बिल्कुल है, हम जाने देंगे। अच्छा, इधर चलो खैर है, बट अगेन अगेन कहने का मतलब ये है कि ये जो मारा मारी वाली बातें हैं, ये वाकई में क्लाइंट पे नहीं होती ना, पता चले तुमने बुद्धि से पकड़ लिया उसको, गर्दन निचोड़ ली उसकी और तुमने बोला चल भाई आजा, ऐसा नहीं है। आप सिंपल ये रखें कि कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा बंदा आपको धमकी दे रहा है जिसकी पोजीशन ही नहीं है धमकी देने की, तो आप बोलेंगे निकल कुछ भी कर ले भाई, मेरी जात पे कोई इफेक्ट नहीं है, सही है। चलें आगे, मैग्नीट्यूड ऑफ द ट्रांजैक्शन टेन्योर ऑफ केस। अच्छा, हमने कहा कि भाई किस हद तक वो कह रहा है कि भाई किस हद तक ये मसला चल रहा है, यानी हो भी सकता है ऐसा कि पहले से ही, अब एक एक एग्जांपल देता हूं इसकी ना, दोनों जगह पोजीशन देखेंगे ना, हाँ भाई बच्चों दोनों जगह पोजीशन देखेंगे ना, यहां पे भी वहां पे भी। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांजैक्शन टेन्योर ऑफ द केस, यानी मैग्नीट्यूड केस कितना सिवियर है और टेन्योर कितना हो चुका है, ये दूसरी एग्जांपल दे रहा हूं अभी जो पहले से हट कर है। हुआ ये कि जब फॉर एग्जांपल अगर पार्टनर है अगर फर्म का, सही है जी, और वहां पे सीएफओ का उसको कोई पर्सनल पीछे से अलग से कोई केस चल रहा है आपस में प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट के ऊपर, यानी फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी सीएफओ ने बेची होगी, पार्टनर ने खरीदी होगी, उसमें कोई मसले निकले, पार्टनर ने केस कर दिया या उसने उस पर केस कर दिया। मैं आपसे ये पूछता हूँ मैं आपसे ये पूछता हूँ, जब ऑलरेडी अगर केस हुआ हुआ है तो क्या वो ऑलरेडी डिस्प्यूट में होंगे लोग, जल्दी बताओ। ऑलरेडी डिस्प्यूट में होंगे लोग, जल्दी बताइए प्लीज, ऑलरेडी डिस्प्यूट में होंगे, ऐसा ही है। तो आपको ये बात तो बताना है, एक ह्यूमन साइकी बता रहा हूँ तुम्हें, एक ह्यूमन नेचर बता रहा हूँ। जब ऑलरेडी डिस्प्यूट में होंगे ना, तो फिर छोटी से छोटी बात भी ना गलत लगती है, इतनी बात भी गलत लगती है कि भाई आप ऑलरेडी फड्डे में होते हो ना, तो सामने वाला अपना सही चांस भी रख रहा होता है ना, उसको कहते हो गलत है, यही बेवकूफ आदमी। ये तो होता है ऐसा, ये ह्यूमन साइकी है। ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज होगी, वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा। ऑब्जेक्टिवली काम तो नहीं करोगे आप पे वैसे ही लिटिगेशन चल रही है, तो आप जाहिर सी बात है अपनी ऑब्जेक्टिविटी को कॉम्प्रोमाइज करोगे, इवन तो चीजें सही भी होगी फिर भी बोलोगे गलत है, ऐसा ही है। तो आप कुछ बाइंड नहीं करोगे ना जो कि सही चीज भी होगी। तो वो ये वाला केस है। पहले बताओ दोनों केसेस में फर्क समझ आता है, हो सकता है कि भाई पहले से केस चल रहा हो सकता है कि बाद में धमकी दी जा रही हो, ऐसा ही है, जल्दी बताओ। ओके, हमने कहा सेफगार्ड्स क्या हो सकते हैं, रिमूव फ्रॉम द एंगेजमेंट टीम। भाई अगर फॉर एग्जांपल एक पार्टनर से केस चल रहा है तो आप पार्टनर दूसरा ले आए, ऐसा ही है। If removal is not possible, restructure the responsibilities। अगर कोई ऑब्वियसली अगर मैनेजर लेवल पे भी कोई फटा है, तो आप एक काम करें, उस मैनेजर को रिप्लेस करके किसी और मैनेजर को ले आए। हसान कह रहे हैं कि सर केस चल रहा है तो क्लाइंट एक्सेप्ट क्यों करेंगे, हम यही तो कर रहे हैं ना मेरी जान, हम यही तो कर रहे हैं। क्या हमने ये सीखा, हमने तुम्हें हर बार ये बताया कि हम ये जो लिटिगेशंस वाली बात कर रहे हैं वो दो चीजों पे कर रहे हैं, या तो क्लाइंट एक्सेप्टेंस के वक्त या क्लाइंट एक्सेप्ट हो गया उसके बाद सोच रहे हैं, दोनों बातें कर रहे हैं ना। तो अगर केस चल रहा है तो फिर ये कंसिडरेशन तो पहले ही ले लेंगे। आसान, क्लियर है, दोनों बातें सिखा रहा हूं ना मैं तो। इंडिपेंडेंस आपने थ्रू आउट द एंगेजमेंट पीरियड मेंटेन करनी है, चाहे बिफोर एक्सेप्टेंस या आफ्टर एक्सेप्टेंस, सही है, दोनों बातें कवर्ड हैं इसमें। अपॉइंट अ रिव्यूअर, तो अगर फॉर एग्जांपल कोई फड्डे वाली बात चल रही है तो आप उसके काम को रिव्यू करने के लिए एक रिव्यूअर अपॉइंट कर लें, ताकि वो बायसनेस से काम ना करे ना। फड्डा चल रहा है वो तो खुन्नस में कुछ भी कर लेगा फिर,
ऐसा है मेरे बच्चों? क्लैरिटी है? साल में कितनी कंपनीज की ऑडिट करता हूँ यार? अभी हिस्ट्री रकम की थी मैंने, 21 कंपनी के ऑडिट किए थे पिछले साल, और अब इस साल 25 तक चला जाऊंगा मैं। एक साल में मतलब 25 कंपनीज करता हूं मैं तकरीबन। रीस्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात का आसान मतलब ये है कि आप जो है, जिस बंदे से आपका फड्डा चल रहा है ना, जिससे लिटिगेशन है, आप क्या करें कि उस बंदे को वहां से हटाएं, यानी अपनी तरफ से उस बंदे को वहां से हटाएं, उसको कोई और काम दे दें, उसको और कोई, थैंक यू यार, उसको कोई और काम दे दें और उसकी जगह कोई और बंदा ले आए। इसकी वापस से एक एग्जांपल देता हूँ। एक बच्चा है फर्म में जो कि सेल्स का काम देख रहा है, सेल्स वाले बंदे से उसकी टसल है, उसने उस पर केस किया हुआ है। तो हमने कहा यार चलो सही है, उस बच्चे को हटा दो, उसको कोई और एरिया दे दो, सेल्स के लिए कोई और बंदा भेज दो। क्या उनका आपस में इंटरेक्शन होगा? क्या उनका आपस में कोई इंटरेक्शन होगा? जल्दी बताओ, नहीं होगा। तो जब इंटरेक्शन नहीं होगा तो थ्रेड भी खत्म हो गया ना वो उसके काम को देख रहा होगा, ना उससे वो फड्डा कर रहा होगा, ना कोई बायसनेस आएगी, सब साइड में हो जाएगा। क्लियर है? हाँ जी। केस 17, टेन्योर ऑफ केस का तो जो पहले से चल रहा है बिल्कुल ऐसा ही है फरिया, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ जी। अब मुझे एक बात बताएं, क्या ये केस मैंने आपको पहले करवाया हुआ है? हाँ जी, क्या ये केस मैंने आपको पहले करवाया हुआ है? प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। और मैंने ये भी आपको बता दिया था कि आप अगर पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं खुद और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी अज्यूम कर रहे हैं, तो क्या आप ऑडिट कर सकते हैं? मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नो, ऐसा ही है। तो हमने कहा कि भाई सेल्फ रिव्यू सेट तो आता है, सिग्निफिकेंस किस पे डिपेंड करेगी? नेचर ऑफ सर्विसेज पे कि किस तरीके की सर्विस दे रहे हैं आप। अच्छा, नेचर ऑफ सर्विस, अगेन 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 अगेन, नेचर ऑफ सर्विस का मतलब है क्या पीपी का रेशियो बना के दिया है, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दिए, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि हालात वाकयात क्या है। अच्छा, मुजम्मिल कह रहे हैं कि सर क्लाइंट फिर बिला वजह केस करके ऑडिटर को हटवा देगा जैसे आप पे कर रहा था। तो मुझे बताओ, क्या वो हटवा पाया? सवाल है, क्या वो हटवा पाया या जलालत का सामना हुआ? भाई जलालत का सामना हुआ ना, तो वो तो फंस गया ना भाई। इट इज नॉट इजी। आप ऐसे तो कह सकते हो, आप देखो सामने वाली पार्टी कौन है। अगर यही चीज वो किसी बच्चे को धमकाता तो हो सकता है वो डर के आ भी जाता। पर कहने का मतलब ये है कि आपने तो मुझसे पढ़ा है ना ऑडिट, आपको तो अपने राइट्स पता है, आपको अपनी पावर्स पता है, तो आप क्यों डरेंगे? पर अगेन एक थ्रेड तो होता है ना, तो हम उसी थ्रेड को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है भाई? अच्छा, हसान कह रहे हैं सर ये बता दें कि अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एम्फेसाइज कर दें, कोई एग्जांपल देता है इसकी? मैंने बताई थी। नॉट अज्यूमिंग मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने बताया था पहले। याद करो, अपना दिमाग ना लगाना, वेरी गुड। अगर मैं अपना दिमाग लगा रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल वो मुझे कह रहा है कि भाईजान प्रोविजनिंग आपने करनी है, केसेस के लिए आपने देखना है, जीतेंगे हारेंगे तो डिस्क्लोज करना है, रिकॉर्ड करना है, सब आपकी जिम्मेदारी। क्या यहाँ पे मैं अपना दिमाग लगा रहा हूँ? हाँ जी, क्या मैं यहाँ पे अपना दिमाग लगा रहा हूँ? यस। इसके बरक्स आपको क्लाइंट ये बोले कि भाईजान ये नंबर है, इस अकाउंटिंग में एंट्री डाल दो, इस हेड में एंट्री डाल दो, क्या आप अभी नंबर क्रंचिंग का काम कर रहे हैं? यस। तो क्या इसमें आपने कोई मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम की? आपने मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम नहीं की, क्योंकि सारी की सारी डिसीजन मेकिंग किसकी है? सारी की सारी डिसीजन मेकिंग किसकी है? क्लाइंट की। तो क्लाइंट शुड ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ना कि आपकी, क्योंकि एफएस बनाने की जिम्मेदारी उनकी है। ऐसा ही है। अच्छा, वो क्या ही रहा है कि अगर कोई लिस्टेड कंपनी होगी ना, तो भाईजान आप ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की प्रिपरेशन की सर्विसेज नहीं दे सकते, सख्ती से मना है। क्योंकि आपको ये बात भी तो पता है ना, लिस्टेड कंपनी के केस में जो हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं वो ज्यादा आवाम होती है। ऐसा है। ये मैंने बताया भी था आपको पहले, कि मैंने उस दिन भी बताया था कि लिस्टेड कंपनी के केस में अलाउड नहीं है। अगर आपको वो काम करना है तो आप ऑडिट नहीं कर सकते।
अच्छा, अगर मैं कहूं कि अनलिस्टेड कंपनी है, तो क्या जो बंदे, मैं तुमसे पूछता हूं क्या जो बंदे वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स पे काम कर रहे हैं, क्या उनको एंगेजमेंट टीम में रखना चाहिए या हटा दूं? जल्दी बताएं, हटा दे, रिमूव कर दे उनको? लिस्टेड कंपनी नॉट अलाउड इवन नो टेकिंग में? यस, बिल्कुल मना है, बिल्कुल मना है, बिल्कुल मना है। वो कह रहा है आप ये कर ही नहीं सकते। यस, बिल्कुल मना है। ओके जी, हमने कहा इफ रिमूवल इज नॉट पॉसिबल तो क्या करेंगे? रिव्यूअर को अपॉइंट कर लेंगे, ऐसा ही है। अच्छा, ये वो सारी बातें जो मैंने आपको पहले बताई, किस किस केस के साथ क्या क्या करा चुका हूं मैं, ऐसा ही है ना? जो टेम्पररी स्टाफ असाइनमेंट था उसमें भी कवर हो गया था ये, वो भी हमने देखा हुआ था, ऐसा है। अच्छा भाई, तो अब हम जरा चलते हैं सवालात के ऊपर। हमने कहा हम आपसे पूछें, पहले तो मुझे ये बताओ भाई कि ये ऑटम 2019 का सवाल है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग मुझे यहाँ पे लिख के देंगे, मैं उसको अच्छे से थॉरली रीड करूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा। हाँ, सारे केसेस खत्म, अब मैं सारी प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। मल्टीपल केसेस आ सकते हैं ना, मैंने आपको जितने पॉसिबल हो सकते थे करा दिए, कुछ सीए फाइनल की भी करा दिए। अब जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो उसके अंदर भी मजीद सीए फाइनल की चीजें भी कराऊंगा, सही है। और पर वो मुझे पता है इंशाल्लाह आप लोग वैसे ही पिक कर लोगे कि सिचुएशन क्या है, कौन सा थ्रेड है, सही है। चलिए आगे, चलिए जी, अब मुझे बताएं, एक एक ये काम आता है मतलब? सर कैफ ये काम आता है, इसका क्या मतलब है भाई? एक सवाल तो कर लेना, बाकी फिर अगली क्लास में करेंगे प्रैक्टिस। हाँ जी, जल्दी प्लीज, फोकस के साथ। नहीं, कैफ में ये हर अटेम्प्ट में आता है 15 नंबर का। हाँ जी, चलिए आगे। शायान हैज रिसेंटली बीन हायर्ड एज ऑडिट मैनेजर इन अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स which is the auditor of Python Limited, सही जी। Shayan previously served as the manager finance in PL for 3 years. आगे देखते हैं। The firm is considering to depute Shayan as the engagement manager for audit of PL for the year ended 31 अगस्त 2019। 31 अगस्त 2019 उसका ईयर एंड है, याद रखिएगा। हमने कहा रिक्वायर्ड क्या है? आइडेंटिफाई करें पॉसिबल थ्रेट्स विच में अराइज एंड डिस्कस दियर सिग्निफिकेंस, क्या दोनों बातें? हाँ जी। ऑल्सो डिस्कस द सेफगार्ड्स रिक्वायर्ड टू मिटिगेट द थ्रेट्स अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग असम्पशंस। मेरी बात समझिएगा, पहले बात समझिएगा। वो बोल रहा है कि आप ये जो ऊपर केस बताया हुआ है उन दोनों में ये सिचुएशन रखें, सेफगार्ड्स बताते वक्त ये दोनों का ख्याल रखना। इधर शायान रिजाइंड फ्रॉम पीएल विथ इफेक्ट फ्रॉम 30 जून 2019। 30 जून 2019 शायान ने रिजाइन कब किया, जल्दी बताओ? 30 जून 2019। ईयर एंड कब है? 31 अगस्त 2019, सही जी। भाई 30 जून को उसने रिजाइन किया, ईयर एंड 31 अगस्त है, ऐसा ही है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, क्या इस वाले केस के अंदर, मैं तुमसे पूछता हूं, क्या इस वाले केस के अंदर शायान इस कंपनी का एंगेजमेंट मैनेजर बन सकता है? वेरी गुड यार, क्यों नहीं बन सकता भाई, क्यों नहीं बन सकता? सेम ईयर है, वेरी गुड यार, वेरी गुड। अच्छा, क्या हम इसको यूं लिख सकते हैं अंग्रेजी में कि शायान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिव्यूइंग हिज वर्क फॉर द सेम पीरियड दैट ही हैज सर्व्ड एट द क्लाइंट, ऐसा ही है, फॉर द सेम ईयर दैट ही हैज सर्व्ड एट द क्लाइंट। तो आपने ये सब बना के लिखना है कि शायान उसी चीज को ऑडिट कर रहा होगा जिसके लिए वो खुद जिम्मेदार है, तो अगेन मैं कह रहा हूं कि मैंने जितना अच्छा आपको कवर करा लिया हो, जितना अच्छा मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिए हो, कहानियां सुना सुना के भेजे में फिक्स कर लिया हो, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन राइटिंग। इफ यू डोंट राइट, मैं फिर बता रहा हूं, मसला हो जाएगा आपके लिए।
तो ये तो चलो केस है, तो हम डिस्कस कर रहे हैं, आगे जब मैं कराऊंगा तो प्रॉपरली चेक भी करूंगा। आगे पहले बताओ, पहला केस समझ आता है? पहला केस समझ आता है? पिक होने की बात है, ये पिक हो गया आपसे, वेरी गुड। यस, थ्रेड्स की एक्सप्लेनेशन भी देनी है। अच्छा जल्दी बताओ, क्या इसमें सिग्निफिकेंट है थ्रेड? क्या इसमें सिग्निफिकेंट है थ्रेड? यस। अच्छा, थ्रेड की सिग्निफिकेंस भी ऐसे डिपेंड करती है, द पोजीशन ऑफ शायान इज वाज फाइनेंस मैनेजर एट द क्लाइंट and he is also a manager at the firm level. So third is significant. Third is because he was at a position to influence the financial statements. यानी वो वहां पे इस पोजीशन पे था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इन्फ्लुएंस करता होगा और बहुत सारी जगहों पे इन्वॉल्व होगा। ऐसा ही है। तो आपने सिचुएशन से लिंक करना, आपने जेनरिक नहीं लिखना पोजीशन एट क्लाइंट। आप ये बताएंगे, देखो फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं बहुत क्लैरिटी से बता रहा हूं, आपने ये नहीं बताना पोजीशन एट क्लाइंट देखनी है, नहीं। आप बोलेंगे हिज पोजीशन वाज अ फाइनेंस मैनेजर एट क्लाइंट, so he had a significant influence on the financial statements। पहले बताओ, बना के बात लिखने आती है? बना के लिखनी है कि क्योंकि वो वहां पे फाइनेंस मैनेजर था तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रहा होगा। And hence the Shayan has been appointed as the audit manager in the audit firm, so he will be responsible for reviewing his own work। तो आपने पूरी कहानी, वेरी गुड वेरी गुड अरीना। तो यही तो सीख रहे हैं हम कि उसने अपनी ही जिम्मेदारी, अपनी ही काम की जिम्मेदारी लग गई भाई इसको रिव्यू करने की। तो दिस क्रिएट्स अ सेल्फ रिव्यू थ्रेड, वेरी गुड। और फैमिलियरिटी भी होगा, बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि वहां पे वो काम करके आया भाई, फैमिलियरिटी भी होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ऐसा ही है, चलिए गुड। अब मुझे बताएं दूसरा केस। शायान रिजाइन फ्रॉम पीएल विद इफेक्ट फ्रॉम 30 जून 2018। हाँ भाई तुम बताओ, शायान 2018 में छोड़ के आ चुका है। अब हाँ जी, अच्छा तो क्या थ्रेड ही नहीं है? क्या थ्रेड ही नहीं है? है, बिल्कुल है। फैमिलियरिटी, वेरी गुड यार, क्या लिख रहे हो, बेहतरीन यार, मजा आ गया। इधर अब मुझे बताएं सोल्यूशन, सिर्फ कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। सही है जी, कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। हमने कहा सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड, सेल्फ रिव्यू थ्रेड और फैमिलियरिटी थ्रेड में बी क्रिएटेड। शायान प्रीवियसली, हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं ना, दूसरे वाले में देखें, शायान प्रीवियसली बीइंग द मैनेजर फाइनेंस फॉर इन द पोजीशन टू एक्सर्ट। देखो वही वाली बात, वो इस पोजीशन में था कि वो एक्सर्ट करेगा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द प्रिपरेशन ऑफ पीएल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ये मैंने क्यों हाईलाइट किया, इसलिए ताकि आपको अंग्रेजी लिखने की तमीज आए। पहले बताओ, ये वाला जुमला याद रहेगा कि वो इस पोजीशन में था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सर्ट कर सकता है। ऐसा है? जल्दी बताओ, ऐसा है कि वो इस पोजीशन में था। ये मैं किस लिए बता रहा हूं, ताकि मैं ये बता पाऊं कि सिग्निफिकेंस क्या है। पहले बताओ, बात समझ आ रही है? ताकि मैं ये बता पाऊं कि सिग्निफिकेंस क्या है, ताकि मैं ये बता पाऊं कि सिग्निफिकेंस क्या है, मैं इसलिए कर रहा हूं ये। चलें आगे। और which would now be subject to his own review in the capacity of the audit manager, ऐसा ही है कि मैंने बताया था ना फराज के वहां से जब यहाँ पे बंदा आता है तो उसके प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी फंड वगैरह के पैसे फंसे हुए होते हैं, तो वो सेल्फ इंटरेस्ट भी आते हैं। यहाँ पे नहीं भी लिखते तो कोई मसला नहीं है। सही है, सेल्फ इंटरेस्ट इसलिए क्योंकि जो उसके पैसे वैसे फंसे हुए होते हैं तो ये वाला आ जाता है ना। तो अगेन यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई, तो आप नहीं भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। सही है फराज? हाँ तो भी नहीं लिखेंगे ना, मैंने बोला तो सही, नहीं लिखेंगे। ये तो मैंने सजेस्टेड उठाया हुआ है, नहीं भी लिखो तो मैं बैठा हूं ना, कुछ भी नहीं होगा, बता रहा हूं। आगे, furthermore, since Shayan has worked for 3 years, he may be influenced by his ex-subordinates considering the fact that the threat appears to be significant। क्या हमने significance की बात की इसमें? क्योंकि 3 साल से काम कर रहा है तो ये थ्रेट का लेवल क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंस। यानी आपने कहा इसमें एक फैमिलियरिटी भी था, उसकी भी सिग्निफिकेंस की बात करो, और जिस पोजीशन पे था, जिस काम को उसने रिव्यू करना है, उसकी भी सिग्निफिकेंस की बात करो। कितनी चीजों की सिग्निफिकेंस की बात की है? दो थ्रेट, दोनों की सिग्निफिकेंस देखी। पहले बताओ, बात समझ आ रही है?
दो थ्रेड, दोनों की सिग्निफिकेंस देखी, बात क्लियर। चलें आगे। हमने कहा अब केसेस हैं, अब तो सेफगार्ड है ना, सिग्निफिकेंस तो बात हो गई। इफ शायान हैड प्रीवियसली वर्कड इन पीएल टिल जून 2019, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिंस ही रिजाइन ड्यूरिंग द पीरियड कवरिंग द ऑडिट, यानी वो तो उस पीरियड में रिजाइन करके आया जिस पीरियड का वो ऑडिट करने जा रहा है। द थ्रेड क्रिएटेड वुड बी सो सिग्निफिकेंट कि कोई सेफगार्ड उसको रिड्यूस नहीं कर सकता, तो शायान ऑडिट टीम का पार्ट नहीं बन सकता। पहले बताओ ये बात समझ आती है? यस। दूसरा, शायान भाई 30 जून 2018 को कट के वहां से यहाँ पे आ गए। थ्रेड्स वुड बी क्रिएटेड, मना नहीं कर रहा, फॉर डिसीजंस मेड और वर्क परफॉर्म बाय द शायान इन द प्रायर पीरियड while employed at the PL and should be evaluated in the current period as part of current audit engagement। इसका मैं मतलब समझा रहा हूँ, बड़ा ट्रिकी चीज है ये। अगर वो 2018 में रिजाइन करके यहाँ पे आया हुआ है, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कुछ ओपनिंग में गलती हो। हाँ जी, ऐसा हो सकता है ना कि ओपनिंग में गलती हो, जल्दी बताओ। ऐसा हो सकता है ना कि ओपनिंग में गलती हो और उस ओपनिंग की गलती का इफेक्ट यहाँ पर हो। अब एग्जांपल देता हूँ, हो सकता है नहीं, ओपनिंग ऑडिट तो होगा ऑलरेडी, बात समझिएगा, देखिए यही तो गेम है। ओपनिंग बैलेंस ऑलरेडी ऑडिटेड होगा, पर हो सकता है ना, हम तो सैंपल बेसिस पे ऑडिट करते हैं ना, हो सकता है कि फिक्स एसेट रजिस्टर के अंदर कुछ चीजें कैपिटलाइज होने से रह गई हूं, CWIP में पड़ी हूँ और वो यूज भी हो रही हूँ पर यहाँ पे नहीं आई हूँ। बाद में आके इसको पता लगा कि यार ये तो 2018 की चीज है, पर क्या उसका डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट आज भी होगा? जो उसने डिसीजन वहां पे लिए थे, वहां पे जो करके आया था, उसका इम्पैक्ट आज आ सकता है, आज आ सकता है, पर इसके चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं, इसके चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं, बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं। भाई खुद देखो ना यार कि एक पीपीई जो 2018 में या 17 में या 16 में कैपिटलाइज हो जाना चाहिए था, वो CWIP में आज तक मौजूद है और वो मिस हो गया, अब ये आके अगर उसी चीज को वापस से पकड़ लेगा, क्योंकि उसको तो याद होगा नहीं, तो फाइनेंस मैनेजर ये बोलेगा यार मैंने तो वहां पे ऑडिटर को नहीं बताया था, बट अब तो जाहिर सी बात है मैं खुद ऑडिटर हूँ। पर फिर ये इस प्रेशर में आ जाएगा, जब मैंने ऑडिटर को नहीं बताया था और आज मैं खुद ऑडिटर हूँ, तो ये तो मेरे अपने काम की जो नॉन कंप्लायंस थी वो सामने आ जाएगी। पहले तो बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे लिखा हुआ जो है ना कि भाई डिसीजंस मेड और वर्क परफॉर्म बाय शायान इन प्रायर पीरियड, यानी जो उसने डिसीजन लिए हैं, जो उसने प्रायर पीरियड में काम किया है, हो सकता है कि उसके रिजल्ट्स यहाँ पे आपको इवेल्युएट करने पड़े हैं। पहले बताओ बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? जल्दी बताओ। वो डिसीजन जो वो पहले ले चुका है, हो सकता है उसके उसके कुछ इंपैक्ट्स यहाँ पे आ जाए, पर मैं कह रहा हूँ ये लीस्ट लाइकली है, बट एक ओवरऑल बात है, थ्रेट तो एग्जिस्ट करता है ना, थ्रेट तो एग्जिस्ट करता है, ऐसा ही है। तो बोला है अगर शायान को अपॉइंट करना चाहते हो एज द एंगेजमेंट मैनेजर, देन द वर्क परफॉर्म बाय हिम एज अ मेंबर ऑफ ऑडिट टीम शुड बी इंडिपेंडेंटली रिव्यूड। क्या आप लोगों ने भी यही कंक्लूड किया था? क्या हाँ आप लगवाओ उसको, बट शर्त है कि उसका काम रिव्यू होगा। हाँ जी, ये आप लोगों ने खुद कंक्लूड किया था ना, ये आप लोगों ने खुद कंक्लूड किया था कि उसका काम रिव्यू होगा। सेकंड में सेल्फ रिव्यू नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा भाई, भाई क्या मैं कह रहा हूँ सेल्फ रिव्यू नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। फैमिलियरिटी तो है ही है, सेल्फ रिव्यू भी है। हाँ बिल्कुल ये भी हो सकता है। यस, प्रोफेशनल बिहेवियर इफेक्ट होगा, तो थ्रेड तो है, उसमें तो कोई मना ही नहीं है। अच्छा अगेन आप समरी बनाते हैं। देखो किसी सवाल के अंदर अगर आपको, हाँ प्लीज समझिएगा मेरे बच्चों, किसी सवाल में अगर आपको दो थ्रेड्स दिए हैं, तो क्या दोनों की सिग्निफिकेंस के बारे में बात करना है? बेटा फराज, ऑडिट की परमिशन होगी, तुम क्वेश्चन मार्क लगा के पूछ रहे हो, लिखा हुआ तो है। अभी तो कंक्लूड किया ना मेरी जान फराज, अभी तो किया ना, देखो लिखा हुआ है सामने यार। इफ शायान इज अपॉइंटेड एज एंगेजमेंट मैनेजर, मैं यही तो अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि बच्चों ने कहा कि हाँ सर अपॉइंट हो सकता है। फिर अभी एक एक लाइन लिख रहा है भंगी, सेल्फ रिव्यू। भाई सेल्फ रिव्यू होगा ना, फराज क्या हो गया भाई, सेल्फ रिव्यू तो है ना। अभी इतनी कहानी सुनाई पूरी, क्या मतलब कुप्पी लगाई हुई है क्या? क्या मतलब चरस वरस लगाई हुई, क्या हुआ सुबह सुबह? अभी तो पूरी कहानी एक्सप्लेन की, पूरी कहानी सुनाई कि उसने फिक्स एसेट रजिस्टर बनाया था, उसमें कुछ चीजें जो हैं CWIP में रह गई थी, उसका इम्पैक्ट आ जा रहा है।
तो सेल्फ रिव्यू तो है ना। तो फिर सिर्फ फर्स्ट हाउस बेसिस पे नहीं कर सकते, तो क्या लिख रहा है? क्या हो गया फराज बेटा, क्या लिख रहा है ये? देखो अगेन हमजा कह रहे हैं सर कूलिंग तो सर फर्स्ट में उस बेसिस पे नहीं कर सकते थे। बेटा भाई बताओ उसको यार, भाईजान आपने केस किया है फराज, ये पहले ये बताओ, जल्दी बताओ। केस किया है ये वाला जो मैंने कराया था, तो उस केस में क्या लिखा हुआ है कि आपको मैंने क्लैरिटी से बताया था, मैंने आपको 2023 वाली एग्जांपल दी थी यार, कि 2023 में अगर आप रिजाइन करके आए और 2023 का आप ऑडिट कर रहे हैं, तो 2023 में आपने पूरा साल आपने फाइनेंशियल्स देखे हैं ना, तो क्या आपका सेल्फ रिव्यू थ्रेड इतना सिग्निफिकेंट होगा कि वो रिड्यूस ही नहीं हो सकता? हर जगह पे तो मसला होगा ना यार। फराज ये तो करवाया हुआ है ना। सही है ना भाई, ये तो करवाया हुआ है ना, मतलब इसमें क्या दो रहा है। अच्छा मैंने आपको ये भी तो सिखाया था ना उसमें कि अब ये भी देखना है कि वो किस पोजीशन पे था। आप मुझे बताओ वहां पे वो फाइनेंस मैनेजर देके आया है, क्या वो किसी एक हेड में इन्वॉल्व होगा या हर जगह इन्वॉल्व होगा? हाँ जी, एक जगह इन्वॉल्व होगा या हर जगह इन्वॉल्व होगा? जल्दी बताओ, हर जगह इन्वॉल्व होगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि थ्रेट एक इतना सिग्निफिकेंट है कि वो रिड्यूस ही नहीं हो सकता? ऐसा है? थ्रेट इतना सिग्निफिकेंट है कि वो रिड्यूस ही नहीं हो सकता। लॉजिकल सी बात है भाई, रिड्यूस हो ही नहीं सकता क्योंकि इतनी जगह मसले होंगे तो वो किस किस को सही करेगा। पर अलबत्ता दूसरे केस में भी सेल्फ रिव्यू थ्रेट तो है, पर क्या वो सिग्निफिकेंट है? हाँ जी, क्या वो सिग्निफिकेंट है मेरे बच्चों? यस, अली हसन फाइनेंस मैनेजर हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द प्रिपरेशन ऑफ एफएस। पहले बताओ मेरे बच्चों, बात क्लियर है? बात क्लियर है? बात क्लियर है जानी? चले गुड। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, मैं आपको सीए फाइनल के, आईसीए ईडब्ल्यू के, एथिक्स के सवाल कराऊंगा। कल क्लास है हमारी, कल क्लास है हमारी, कल लगाएं क्लास। डन है? चलो ओके, कल हम क्लास लगाते हैं, कल हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो प्लीज यार खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते, मैं उसको टाइम बता दूंगा अभी तुम लोगों को उस पे ग्रुप पे। सही है? तो प्लीज यार खुदा के वास्ते इस केसेस रिवाइज करके आना, बड़ी मेहनत की है इस पे। सही है? चलो ओके डन। अल्लाह हाफिज।